विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने पूरा किया अभिभाषण। महज 8 मिनट 35 सेकंड में पूरा गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सपा सदस्यों ने बेल में उतरकर किया हंगामा। सरकार विरोधी नारेबाजी, कुंभ में गए श्रद्धालुओं की संख्या बताने की मांग। विधानमंडल का बजट सत्र मंगलवार को विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। राज्यपाल के सदन में अभिभाषण पढ़ने की शुरुआत करने के साथ ही सपा सदस्य बेल में उतर आए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपना अभिभाषण महज 8 मिनट 35 सेकंड में पूरा कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सदन में करीब 11:03 पर आई। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही उन्होंने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो सपा सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बेल में उतर आए। उन्होंने जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। उनके हाथ में तख्तियां थी जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। सपा सदस्य बार बार इन तख्तियों में लिखे नारे लगाते रहे। बेल में नारेबाजी करने वाले सपा सदस्यों ने कुंभ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की आंकड़ा सामने रखने की मांग की। उनकी तख्तियों पर नारे लिखे थे, कुंभ में आंकड़ों को बताया जाए, सच को न छुपाया जाए, आंकड़े हो जारी, सच छिपा रहे अत्याचारी, किसानों की एमएसपी का वादा अधूरा, किसान बेहाल, युवा बेरोजगार, नारा नकारा है ये सरकार। सपा सदस्य इसी के साथ राज्यपाल वापस जाओ के नारे बुलंद करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने व्यक्त किया आभार। राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए राज्यपाल का बहुत बहुत आभार। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सदन में आई राज्यपाल। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को विधानसभा के मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद के सभापति उन्हें लेकर सदन में आए। सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। इसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि भाषा की लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। विपक्ष ने क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान किया है। हमारी सरकार भोजपुरी और अवधी के लिए बोर्ड बना रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि विपक्ष अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। आम जन के बच्चों को कहते हैं उर्दू पढ़िए, ये उनके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। विधान परिषद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें और स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को गति देने में सहयोग करें। अध्यक्ष ने भी मुद्दों को सदन में रखने और स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को गति देने में सहयोग करें। अध्यक्ष ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। वहीं विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी। जनता मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए। सदन के संचालन के किसी प्रकार की बाधा न आए, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। यूपी देश का पहला राज्य है जहां ये विधान लागू किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई पहचान बनी है। हम सबको मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्र को सुचारू रूप से चलाना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। पिछले लगभग 8 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने यूपी के विकास के लिए जो मानक स्थापित किए हैं वे अभूतपूर्व हैं। इसकी झलक अभिभाषण के साथ साथ सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से भी दिखती है। स्वाभाविक रूप से हताशा और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने की कोशिश करता है और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यदि विपक्ष सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करता है तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र हो सकता है। तो आप देख रहे हैं
महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, कांति मीडिया, चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।